नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, योगेश्वर श्री कृष्ण शरणम मम, इसमें हमने एपिसोड देखा था, वो था ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार। और आज हम गोवर्धन पूजा का बात करने वाले हैं। और मित्रों, भगवान की कृपा तो आप देखिए कि उसके पहले ही हमें गोवर्धन की परिक्रमा का लाभ मिला, हमें वृंदावन के दर्शन मिले, और ये अहोभाग्य नहीं तो और क्या है। तो मित्रों, ऐसे ही अहोभाग्य के लिए आपको इस चैनल से जुड़ना होगा। और इस चैनल पर आप नए हैं तो हम हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मित्रों, आइए हम जानते हैं आगे। हमने जैसे कि देखा कि ब्राह्मण पत्नियों के पूरी निष्ठा और भक्ति से भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हो गए। और उनका कहना भी यही था कि जब भी हम वैदिक पद्धति से, यज्ञ से, हवन से जो भी क्रिया करते हैं, उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण भगवान की प्राप्ति ही है। तो अगर हम श्री कृष्ण से अपनी पूरी निष्ठा और भक्ति से हम याद करते हैं तो उसका भी वही फल है। बस इसी को हमें अनुसरण करना चाहिए। श्री कृष्ण अपने भक्तों द्वारा ऐसे सारे कार्य बंद करवाने के लिए अपनी उपस्थिति में वृंदावन में अनन्य भक्ति स्थापित कर देना चाहते थे। सर्वज्ञ श्री कृष्ण को ज्ञात था कि सारे ग्वाले इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, किंतु शिष्टाचारवश उन्होंने अत्यंत विनय से तथा आदरपूर्वक नंद महाराज तथा अन्य गुरुजनों से इसके संबंध में पूछना प्रारंभ किया। श्री कृष्ण ने अपने पिता से पूछा कि हे पिताजी, विशाल यज्ञ के लिए यह सारा प्रबंध क्यों हो रहा है? इस यज्ञ का क्या फल है और यह किसके निमित्त है? यह किस तरह संपन्न होता है? कृपा करके मुझे बताइए, क्योंकि मैं इसका उद्देश्य जानने को इच्छुक हूँ। उनके इस पूछताछ और सवाल पर उनके पिता नंद महाराज यह सोचकर मौन बने रहे कि यह तरुण बालक यज्ञ संपन्न करने की गुत्थियों को नहीं समझ सकेगा। किंतु श्री कृष्ण ने हठ किया कि हे पिता, उदार तथा संत पुरुषों के लिए कुछ भी गोपनीय नहीं होता। वे किसी को भी न तो मित्र मानते हैं और न शत्रु और न ही तटस्थ, क्योंकि वे सभी के प्रति सदैव उदार होते हैं। यहाँ तक कि जो लोग इतने उदार नहीं होते, वे भी अपने परिवार के सदस्य तथा मित्रों से कुछ नहीं छिपाते। हाँ, जो लोग शत्रुता रखते हैं उनसे गोपनीयता बरती जा सकती है। अतः आप मुझसे कुछ भी गोपनीय ना रखें। सारे के सारे मनुष्य सकाम कर्म में लगे रहते हैं। इनमें से कुछ जानते रहते हैं कि ये कर्म क्या है और उन्हें फल का भी पता रहता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो उद्देश्य या फल को जाने बिना कर्म करते हैं। जो व्यक्ति पूरी समझ के साथ कर्म करता है उसे पूरा फल मिलता है, और जो बिना जाने ऐसा करता है उसे पूरा फल नहीं मिलता। अतः आप मुझे इस यज्ञ का प्रयोजन बता दें जिसे आप करने जा रहे हैं। श्री कृष्ण से यह प्रश्न सुनकर महाराज नंद ने उत्तर दिया कि यह उत्सव परंपरागत है, क्योंकि वर्षा इंद्र की कृपा से होती है और बादल उसके प्रतिनिधि है, और चूंकि हमारे जीवन के लिए जल अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें वर्षा के नियामक महाराज इंद्र के प्रति कुछ कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। अतः हम राजा इंद्र को प्रसन्न करने का प्रबंध कर रहे हैं, क्योंकि उसने कृषि कर्म को सफल बनाने के लिए ही बादलों को प्रचुर वर्षा करने के लिए भेजा है। और जल ही जीवन है, जल के बिना तो जीना मुश्किल है। इसे सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपने पिता तथा वृंदावन के समस्त प्रौढ़ ग्वालों के समक्ष इस प्रकार बोले, जिससे स्वर्ग का राजा इंद्र अत्यंत कुपित हो जाए। उन्होंने सुझाया कि यह यज्ञ बंद कर दिया जाए। इंद्र को प्रसन्न करने वाले इस यज्ञ का निषेध करने के दो कारण थे। पहला,
कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि किसी भौतिक उन्नति के लिए देवताओं की पूजा करना व्यर्थ है। देवताओं की पूजा से प्राप्त होने वाले सारे फल क्षणिक होते हैं और केवल अल्पज्ञ ही ऐसे क्षणिक फलों में रुचि रखते हैं। और दूसरा, देवताओं की पूजा से जो भी क्षणिक फल प्राप्त होता है उसकी वस्तुतः श्री भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। श्रीमद् भगवद गीता में भी स्पष्ट कथन है कि माएव विहितान हितान, देवताओं से जो भी लाभ मिलता है वह वास्तव में श्री भगवान द्वारा ही प्रदत्त होता है। श्री भगवान की अनुमति के बिना कोई किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकता, किंतु कभी कभी देवता भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर गर्वित हो उठते हैं और अपने को सर्वस्व समझकर श्री भगवान की सर्वोच्चता भूल जाते हैं। इस प्रसंग में तो श्री कृष्ण राजा इंद्र को कुपित करना चाहते थे। श्री कृष्ण का अवतार असुरों के विनाश तथा भक्तों की रक्षा के लिए हुआ था। इंद्र निश्चित रूप से भक्त था, असुर नहीं, किंतु उसे अभिमान था, इसीलिए श्री कृष्ण उसे पाठ पढ़ाना चाहते थे। इसके लिए सर्वप्रथम उन्होंने इंद्र को कुपित करने के लिए वृंदावन में ग्वालों द्वारा की जाने वाली इंद्र पूजा बंद करा दी। इसमें श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि यदि कोई अच्छा कार्य करता है तो उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। उनके मत से यदि मनुष्य को उसके कर्मों का फल देने वाला ईश्वर विद्यमान भी हो तो उसके पूजन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक मनुष्य कर्म नहीं करता तब तक वह कोई फल नहीं दे सकता। उनका कहना है कि देवता या ईश्वर की पूजा करने के बजाय मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्तव्यों की ओर ध्यान दे और इस प्रकार अवश्य ही अच्छा फल प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण अपने पिता से कर्म मीमांसा दर्शन के इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार बातें करने लगे और उन्होंने कहा कि हे पिताजी, मेरे विचार से अपने कृषि कार्यों की सफलता के लिए आपको किसी भी देवता को पूजने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जीव अपने पूर्व कर्म के अनुसार उत्पन्न होता है और वर्तमान कर्म के फल को साथ लेकर इस जीवन को त्याग देता है। प्रत्येक जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध योनियों में जन्म ग्रहण करता है और इस जीवन में जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार अगला जन्म पाता है। विभिन्न प्रकार के भौतिक सुख तथा दुख, लाभ तथा हानि भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मों के प्रतिफल है जो पूर्व जन्म में या इस जन्म में किए जा चुके हैं। महाराज नंद तथा अन्य गुरुजनों ने तर्क किया कि प्रमुख देवता को प्रसन्न किए बिना केवल भौतिक कर्मों द्वारा कोई शुभ फल की प्राप्ति नहीं कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्रदेव की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जीव को अपने कर्म का फल प्राप्त होता है और हम देखते हैं कि अपने कर्म की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार हर व्यक्ति कार्यरत हो जाता है और सारे जीव चाहे मनुष्य हो या देवता इसी प्रवृत्ति के द्वारा अपना अपना फल प्राप्त करते हैं। सारे जीव अपने कर्म के अनुसार उच्च निम्न शरीर प्राप्त करते हैं और शत्रु या मित्र बनाते हैं। भगवान आगे कहते हैं कि ब्राह्मण का उचित निर्दिष्ट कर्तव्य वेदों का अध्ययन है। प्रशासक वर्ग अर्थात क्षत्रियों का कर्तव्य नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना है। वैश्यों का कर्तव्य कृषि व्यापार तथा गायों की सुरक्षा करना है और शूद्रों का कर्तव्य उच्च वर्ग अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करना है। हम वैश्य जाति के हैं और हमारा वास्तविक कर्तव्य खेती करना, कृषि उत्पादन का व्यापार, गायों की रक्षा या वित्तीय संस्था में लेन देन का कार्य करना है। यह दृश्य जगत प्रकृति के 3 गुण सत, रजो और तमो के अधीन चल रहा है। ये 3 गुण उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण स्वरूप है। बादल की उत्पत्ति रजोगुण के प्रभाव से होती है, अतः वर्षा का कारण यही रजोगुण है। इस वर्षा के बाद ही जीवों को फल अर्थात कृषि कार्य में सफलता मिलती है। तो फिर इंद्र को इस कार्य से क्या प्रयोजन है? यदि आप इंद्र को प्रसन्न न भी करें तो वह क्या कर सकता है? हमें इंद्र से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है। तो वह समुद्र के ऊपर भी तो जल बरसाता है जहाँ उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अतः हम पूजा करें या न करें, वह समुद्र तथा पृथ्वी पर जल की वर्षा करता है। जहाँ तक हमारी बात है, हमें किसी अन्य नगर या गांव या विदेश जाने की आवश्यकता नहीं है।
हमें वृंदावन के इसी जंगल में रहने से ही संतुष्ट है। हमारा संबंध गोवर्धन पर्वत तथा वृंदावन के जंगल से है, अन्य कहीं से नहीं। अतः हे पिताजी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ऐसा यज्ञ करें जिससे स्थानीय ब्राह्मण तथा गोवर्धन पर्वत संतुष्ट हो सके। हमें इंद्र से कोई सरोकार नहीं है। श्री कृष्ण के इस कथन को सुनकर नंद महाराज ने उत्तर दिया कि तुम कह रहे हो, इसलिए मैं स्थानीय ब्राह्मण तथा गोवर्धन पर्वत के लिए पृथक पृथक यज्ञ का आयोजन किए देता हूँ। और इस प्रकार नंद महाराज ने फिर क्या किया वो मित्रों हम देखेंगे कल की बातों में। तब तक सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।